हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग इवेपोरेशन। पूरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं और इसका जो कूलिंग इफेक्ट है, आफ्टर इवेपोरेशन देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट, वो क्यों होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली बात तो क्या है, इवेपोरेशन चेंज ऑफ स्टेट है फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस स्टेट विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, बट हम देखते हैं कि हमारे प्लैनेट पे वाटर साइकिल होती है कि वाटर इवेपोरेट होता है, फिर वो क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स फिर रेन की फॉर्म में वापस हमारे प्लैनेट पे आता है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम वेपराइजेशन, है ना। कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट से एस्केप करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, right? So evaporation is the phenomena of change of a liquid into its vapors at any temperature below its boiling point. तो बिल्कुल सही बात है, ये हो कैसे रहा है? तो ये होता इस तरीके से है कि हमारे जो लिक्विड पार्टिकल्स है बेटा, जैसे मान लो इमेजिन एनी लिक्विड, ये सरफेस है उस लिक्विड का। अब जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये कि जो बाहर से, बिकॉज दे आर इन टच विद द सराउंडिंग्स, तो बाहर के जो पार्टिकल्स है, चाहे वो एयर है चाहे कोई भी पार्टिकल्स है, वो आके इनसे कोलाइड करते हैं एंड दीज पार्टिकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, बाहर का अगर हीट एनर्जी भी है या पार्टिकल्स की एनर्जी है, इन सरफेस वाले पार्टिकल्स को ये सारी एनर्जी मिलेगी, राइट। दूसरी बात, जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनके कोलिजन्स होते रहते हैं, राइट। लेट्स से टू पार्टिकल्स कोलाइडेड, जब ये कोलाइड करेंगे एंड आफ्टर कोलिजन दे विल मूव इन डिफरेंट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शंस, उसके बाद क्या होगा, कोलिजन के पहले मान लो जो भी इनकी एनर्जीज रही हो, कोलिजन के बाद एक पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक की कम रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे जिनके पास कंपैरेटिवली एनर्जी ज़्यादा है, जो कि फिर सरफेस की तरफ रहेंगे, उनमें एनर्जी ज़्यादा तो वो एस्केप करने की कोशिश करेंगे। तो सरफेस पे आपके ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऑलराइट, एंड देन दीज पार्टिकल्स स्टार्ट इवेपोरेटिंग। ये लिक्विड स्टेट को छोड़ेंगे। तो ये एक पूरे एरिया में होने वाला प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन इज ओनली सीन इन द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सिर्फ उनके लिए ये प्रोसेस है। सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट बॉइलिंग, जो हम बॉइलिंग करते हैं उसमें हम सारे पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं, इक्वल एनर्जी सबको मिलती है एंड ऑल द पार्टिकल्स एस्केप आउट ऑफ द लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना कि सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाइल इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स का होता है। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई कि इवेपोरेशन होता क्यों है। बस ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इसको कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, तो उसको एक बार देखते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ज़रा एक बार बारी बारी इनको देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हम जैसे वी वॉश आवर क्लोथ्स, और फिर जब हम कपड़े सुखाते हैं तो समर्स और विंटर्स, अगर हम इन दोनों सीजन्स को कंपेयर करें तो विंटर्स में कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते, बट समर्स में इट्स वेरी इजी, 1-1.5 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, है ना, क्योंकि समर्स में इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स को सराउंडिंग से काफ़ी एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है। विंटर्स में सराउंडिंग से इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर कम है। सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे लिखो, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो सिंपल फैक्टर है ना। नाउ सरफेस एरिया, इसको समझने के लिए एक हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि लेट्स से यू आर ड्रिंकिंग टी, राइट। आप चाय पी रहे हैं। चाय पीते समय क्या होता है कि या तो आप चाय को अगर कप में रखोगे तो चाय काफ़ी देर तक गर्म रहती है, बट उसी चाय को इनकेस आई टेक इट इन अ सॉसर, अगर मैं सॉसर में चाय को रख दूं तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, इतनी देर तक गर्म नहीं रहती। क्यों?
क्योंकि जब आपकी चाय कप में है तो पार्टिकल्स, जो ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, उनको बस इतना सा एरिया मिल रहा है टू एस्केप आउट। जितना कप का बेसिकली माउथ है उतना ही स्पेस है पार्टिकल्स को एस्केप आउट करने के लिए, और एनर्जी वाले पार्टिकल्स बहुत सारे हैं बिकॉज योर टी इज़ अ बॉइलिंग हॉट सब्सटेंस, राइट। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो एस्केप आउट कर सकते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है। अब वहीं पे अगर मैं अपने सॉसर को देखूं तो सॉसर में पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स एक्सपोज्ड है अब, राइट, टू द सराउंडिंग्स, तो वो जल्दी एस्केप आउट करेंगे। So second factor also is directly proportional, that evaporation is directly proportional to surface area, कि surface area बढ़ाओगे तो evaporation भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना कम surface area होगा evaporation उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज डिक्रीज, ये लास्ट में देखते हैं, पहले विंड स्पीड देखते हैं। विंड स्पीड का क्या इम्पैक्ट है? विंड स्पीड, जैसे आप अगर नॉर्मल एग्जांपल लो, आपके घर में जब सफाई होती है, जैसे पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाते टाइम कहा जाता है कि फ़ैन ऑन कर दो, है ना। फ़ैन ऑन करने से जल्दी ही बेसिकली इवेपोरेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फ़ैन ऑन कर रहे हो या हवा तेज़ चल रही है तो हवा के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा है, राइट। दे कोलाइड विद द वाटर पार्टिकल्स और उनको एनर्जी देते हैं, और वाटर पार्टिकल्स में जल्दी इवेपोरेट होते हैं, सिंपल। तो विंड स्पीड भी सेम चीज है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, विंड स्पीड कम कर दोगे इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट फैक्टर पे, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर। जैसे हमारे हम सीजन्स कंपेयर करें, जैसे समर्स और मॉनसून में क्या डिफरेंस है? समर्स में आपका ड्राई, मतलब समर भी मत मानो, ऑटम मान लो, ठीक है। ऑटम में आपका ड्राई मौसम होता है, ऐसे बारिश वारिश नहीं होती है। लेकिन जब आपका मॉनसून आता है तो बारिश, आपका वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, बट जब बारिश का मौसम है तो एक अपर सोर्स भी है वाटर वेपर का, है ना, ऊपर से भी पानी रिलीज हो रहा है, तो एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ा होता है, ठीक है। तो एयर ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स को वो इतनी जल्दी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, राइट। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। दिस इज द ओनली फैक्टर जिसके इवेपोरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन कम होगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा अगर ह्यूमिडिटी कम होगी। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इवेपोरेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम बाहर से खेल के आए हो, अब खेल के आने पे क्या होता है, तुम्हारे ऐसे बॉडी पे स्वेट होता है, राइट। अगर तुम ऐसे, जैसे कहा जाता है कि बाहर से खेलने आते ही फैन के नीचे मत बैठिए, क्योंकि क्या होगा वो समझते हैं। तो ये जो स्वेट है, दिस स्वेट इज गोइंग टू टेक द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू इवेपोरेट, राइट। स्वेट कि अगर तुम्हें वेपर्स बनाने हैं, यू विल नीड द लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट कहाँ से मिलेगी इन स्वेट पार्टिकल्स को? सराउंडिंग से, फ्रॉम योर बॉडी टू बी प्रिसाइज, क्योंकि आपकी बॉडी ही सबसे इमीडिएट टच में है, तो आपकी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये पार्टिकल्स। एब्जॉर्ब करके दे विल इवेपोरेट, राइट। नाउ बिकॉज दे हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी सरफेस, आपका बॉडी सरफेस जो है ये कूल डाउन हो जाएगा, because energy absorb हुई है। So during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or the body surface and change into vapor. इसी वजह से the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. ये इसका कूलिंग इफेक्ट है। ये सेम इम्प्लाई बेसिकली हम उसमें जो हमारे मटके होते हैं, मटके में भी सेम चीज़ होती है कि आपका जो पिक्चर है, इट हैज़ अ पोरस सर्फेस। पोर्स है, मतलब अगर मैं इसकी एक लेयर को ध्यान से देखूं, इसकी लेयर को, तो बहुत सारे पोर्स हैं, स्मॉल होल्स। तो वाटर इन होल्स से एस्केप आउट करता है, ठीक है। जब एस्केप आउट करेगा तो पिक्चर के ही सरफेस से और सराउंडिंग पार्टिकल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट होगा, राइट। अंदर के पार्टिकल से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जिससे कि आपका जो पिक्चर है वो ठंडा हो जाएगा। दैट इज़ वाई समर्स में इसमें पानी रखा जाता है, ताकि ये पानी ठंडा रहे इसमें, ठीक है। नाउ कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। इसीलिए कहा जाता है कि कॉटन क्लोथ्स पहनिए समर में, राइट।
So this is all about evaporation. Thank you so much.